हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, एक्ट आपका लैंड लॉ, जिसे हम रेवेन्यू कोड 2006 भी बोलते हैं, 2006 भी बोलते हैं, और इसका जो कोड है 5004 है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब से पहले आप प्लेलिस्ट देखना, वहां पर मैं 4 क्वेश्चन और एक बेसिक क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उसे भी आप फॉलो कर लेना। वहां पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंड लॉ को हम उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, ठीक है। मतलब रेवेन्यू का मतलब राजस्व नहीं होता, मतलब हालांकि रेवेन्यू के अंदर इसमें क्या आता है, राजस्व विभाग, ठीक है, इसके अंदर आता है। और राजस्व विभाग का कार्य क्या होता है, कर लेना, यानी कि टैक्स लेना। सही है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है नक्शा। जैसा कि आपको पता है, लैंड लॉ के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज होती है, इंपोर्टेंट, वो हमारा मैप होता है, ठीक है, नक्शा। ये कोई भूमि है, भूमि का सही से विवरण देने के लिए, सही से पहचानने के लिए हम उसका विवरण ऐसे देते हैं जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे पूरब में किसी का घर है तो उस घर का विवरण देंगे। अगर पश्चिम में कोई रास्ता है तो रास्ता का विवरण देंगे और कै मीटर का रास्ता है वो विवरण देंगे। दक्षिण में किसी का घर है या कोई प्लॉट है या खेत है, जो भी है वो विवरण देंगे। उत्तर में खेत है, घर है, जो भी है उसका विवरण देंगे, अन्य कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से हम चौबंदी, यानी अपने का तो विवरण देंगे देंगे, किसके नाम पर है, कितनी का जमीन है, किससे ली है, कब की है। अपनी भूमि का तो विवरण देंगे देंगे, साथ में चारों दिशाओं का भी विवरण हमें देना होगा, ठीक है। इसी को नक्शा बोलते हैं। और नक्शे के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो अब हम अपने क्वेश्चन में चलेंगे और देखेंगे। ये थोड़ा बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया है नक्शा होता क्या है। आगे चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है, यानी खरीद सकता है। 1 एक्ट की कीमत है हमारी 199 रुपये, और 5 एक्ट अगर आप लेना चाहते हो एक साथ तो आपको 499 का पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये हमारी पीडीएफ कॉस्ट है। आगे चलते हैं। यदि कोई बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है और कोई विधवा सिस्टर है और पढ़ने की इच्छुक है तो वो हमारे पीडीएफ फ्री में भी प्राप्त कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नक्शा। नक्शा किसे कहते हैं, एक बात और मैं बता देता हूं। आप क्वेश्चन पे आए हो, नक्शा आपने देख लिया है, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में चीजें आपको बताता हूं ना, आप इसे काट के आगे चले जाते हो और फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे से कमेंट में बातें करते हो, और बातें करते हो 5-5 6-6 मिनट। भाई आपका ही टाइम बर्बाद होता है। कई हजार बच्चे हैं, सबको ऐसे टाइम दूंगा तो दिक्कत में आ जाएगी बातें। आप 2 या 4 मिनट के लिए इसे काट के स्टार्टिंग की चीजों को आगे भाग जाते हो, फिर कमेंट करते हो उसी क्वेश्चन के लिए जो मैंने यहाँ पे क्लियर किए हुए होते हैं कि सर हमें इसका अर्थ बताओ, इसका मतलब बताओ। तो भाई 2 या 4 मिनट के चक्कर में आप अपना टाइम और हमारा भी टाइम बर्बाद ना करो। स्टार्टिंग से पूरी चीजें सुना करो, देखा करो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आप इस प्रकार करोगे ना, देखो मैं भी परेशान होता हूँ और आप भी परेशान होते हो चीजों को, क्योंकि मुझे और भी आपके लिए चीजें लेके आनी है, क्वेश्चंस लेके आने हैं, क्वेश्चन से अलग भी कुछ चीजें होती हैं।
मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपकी कमेंट और इनमें निकल जाता है। तो आप ना प्लीज वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नक्शा। नक्शा जैसे मैंने थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल दिया है, नक्शा होता क्या है, आगे चलते हैं। नक्शा किसे कहते हैं? नक्शा प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। जिस प्रकार से किसी भूमि का एक नक्शा होता है, भूमि के टुकड़े का नक्शा होता है, खेत का नक्शा होता है, उसी प्रकार से एक गांव का नक्शा होता है। गांव की चौड़ाई दर्ज रहती है। अभी मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था, एक प्लॉट या कोई खेत लिया था। इसी प्रकार से हमारा कोई जैसे विलेज होता है, एक गांव तो ऐसे ही होता है ना, कोई चौकोर थोड़ी होगा गांव। ऐसे कोई क्या है, विलेज है, ग्राम है, ग्राम गांव, ठीक है। कोई कस्बा भी हो सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। नक्शे पर गांव की चौड़ाई दर्ज रहती है। गांव की चौड़ाई के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौड़ाई का पता इससे लगता है। देखो ये जो गांव का नक्शा है ये किससे लगता है? भाई यहां पर भी कोई ग्राम होगा, यहां पर भी कोई ग्राम होगा, यहां पर भी ग्राम होगा, ठीक है। चारों तरफ ग्राम ग्राम होंगे। ग्राम की भूमि हमारे बॉर्डर से टच कर रही होंगी खेतों की। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सभी का क्या रहता है, विवरण रहता है, कौन से गांव से हमारी भूमि लगी हुई है और किस भूमि से किस कौन सा खेत लगा हुआ है, ठीक है। ये सभी विवरण नक्शे में रहते हैं। पिछले बंदोबस्त के समय के कुएं, सड़कें, पेड़ आदि भी इसमें दिखाई रहती हैं। जो हमारा मैप होता है, क्या होता है, मैप यानी नक्शा। जैसे आपने देखा होगा जब आप मैप का इस्तेमाल करते हो तो जब हम कोई रास्ता देखते हैं तो वहां पे नाम लिखा रहता है, हॉस्पिटल का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, कॉलेज का होता है, कोई कैफे होता है, कैफे का नाम होता है। उसी प्रकार से रेस्टोरेंट के नाम होते हैं। तो आप उसे देख देख के आगे निकल जाते हो, अपने लक्ष्य पे पहुंचते हो। उसी प्रकार से जो भूमि मैप होता है, लैंड मैप, ठीक है, उससे पता चलता है किसकी भूमि है किसकी नहीं है। और चिन्ह के आधार पर, पहचान के आधार पर हम वहां पर कुओं के चिन्ह ले लेते हैं, पेड़ कौन सा पेड़ है उसके चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है, सड़कें ले लेते हैं, या कोई वहां पे मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, उसका हम वहां पे चित्रण यानी अंक अंक वहां पे लगा देते हैं। कोड होते हैं, कोड वहां पे लगा देते हैं। आगे चलते हैं। इसमें दिखाई गई रहती है, क्या दिखाई गई रहती है, कुएं, सड़कें, पेड़ और भी कोई चीजें होती हैं वो दिखा देते हैं। वह नक्शा मोमी कागज पर या कपड़ा लगे कागज पर या ऑयल क्लॉथ पर बनाया जाता है। ये जो नक्शा होता है मोमी कागज पे हो सकता है या कपड़े के कागज पे हो सकता है। इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। कलेक्टर इसे सुरक्षित रखता है, ठीक है। आप ये कहोगे कि सर लेखपाल सुरक्षित रखता होगा क्योंकि लेखपाल के कार्य होते हैं, ये तो नहीं। लेखपाल विवरण देगा और उन नक्शों को इकट्ठा करने की और रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक वर्ष में, देखो अभी जैसे मैंने बताया था, जो नक्शा होता है, जो हमारा मैप होता है, मैप ये जो कहां पर सुरक्षित रहता है, कलेक्टर के पास। लेकिन अब आपने देखा होगा हमारे वर्तमान समय में भी और पहले भी, ये जो हमारे मैप होते हैं इनमें कुछ ना कुछ फेरबदल होता रहता है, कुछ ना कुछ फेरबदल होता रहता है। जैसे कोई पेड़ का कट जाना, सड़क का बदलाव हो जाना, कुएं की जगह पे टूअल लग जाना, ठीक है। इसी प्रकार से, या किसी की भूमि किसी और ने खरीद ली, या भूमि के दो टुकड़े हो गए या आपस में डिवाइड हो गई कहीं से, या किसी एक ग्राम के व्यक्ति ने दूसरे ग्राम के व्यक्ति की जमीन को खरीद लिया हो। इस प्रकार से ये क्या है, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करता है, ये जो कलेक्टर है आदेश देता है, किसको, लेखपाल को।
आदेश मान लो या लेखपाल का कर्तव्य ही यह होता है, यानी कार्य ही यह होता है कि वो अपने क्षेत्र की भूमि का नक्शा तैयार करे। ठीक है, या तो कलेक्टर का आदेश मान लो या उसका कर्तव्य या कार्य मान लो। आगे चलते हैं। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए, मतलब नक्शे को सही रूप में ढालने के लिए, उसमें कोई फेरबदल तो नहीं हुआ है उसे देखने के लिए लेखपाल अपने हल्के, हल्के का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार, क्षेत्र। आपने अक्सर सुना होगा हल्का इंचार्ज। हल्का इंचार्ज का मतलब होता है जिस क्षेत्र का वो अधिकारी है। ठीक है, इंचार्ज है। तो हल्के का मतलब है क्षेत्र। हल्के के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक खेत पर जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। ये जो लेखपाल होता है, अभी हमने यहां पर पढ़ा था, एक तो चारों तरफ के नक्शा मतलब चौबंदी बताएगा कि हमारी भूमि का टुकड़ा कहाँ का लगा हुआ है। हो सकता है एक वर्ष के अंदर 1 ग्राम से दूसरे ग्राम में कोई जमीन चली गई हो, या दूसरे ग्राम की जमीन इस ग्राम में आ गई हो, खरीद के, बेच के, डिवाइड करके किसी प्रकार से, या अन्य कोई कारण हो सकते हैं, या चकबंदी हो गई हो, दूसरी बात। आगे चलते हैं। ये जो लेखपाल होता है, ये एक वर्ष में 3 बार अपने हल्के के मतलब अपने क्षेत्र में घूमेगा और उस सभी का विवरण देगा। एक वर्ष में 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और देखेगा कि भूमि में क्या क्या फेरबदल हुए हैं और क्या क्या फसल हो रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखपाल के इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। तो लेखपाल क्या करने जाएगा? पड़ताल, कि भाई जो हमारे क्षेत्र में जो ग्राम है उसकी भूमि में क्या फसल हो रही है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव नहीं हुए हैं, ये सभी विवरण वो अपने एक कागज में रखेगा। ठीक है, ये एक डायरी मान लो, कागज मान लो, कुछ भी मान सकते हो, उसमें अपने विवरण चढ़ाता रहेगा। आगे ये जो 3 टाइम जो अपना घूमने जाएगा लेखपाल, विवरण लेने जाएगा अपने हल्के क्षेत्र में, उस वो कौन कौन से हैं? पहला प्रथम खरीफ, द्वितीय रबी, तृतीय जायद, पड़ताल कहते हैं। अब हम जानते हैं ये खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है और जायद क्या होता है। बता देता हूं। टाइम बचाने के लिए मैंने लिख लिया है। सबसे पहले देखते हैं रबी। रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर से मार्च के दिनों में होती है। अक्टूबर से मार्च के दिनों में ये मौसम हमारा सर्दी का मौसम होता है, और इसमें जो फसल होती हैं वो होती हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी प्लस अन्य। ठीक है। दूसरा होता है हमारा खरीफ की फसल। ये हमारी जून से अक्टूबर के महीने में होती है, और इसमें जो फसल है वो हमारी चावल होती है, गन्ना होती है, जूट, कपास, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, मूंग और मूंगफली प्लस अन्य भी इसमें होते हैं। और ये जो होता है हमारा मौसम, ये बरसात का होता है। आगे चलते हैं। जो तीसरा होता है हमारा, तीसरा है हमारा जायद। ये मार्च से जून के महीने में होती हैं, और ये जो है गर्मी की फसल होती हैं। इसमें हमारे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, खीरा, खरबूज, तरबूज, करेला, लौकी, चकती, इस प्रकार की हमारी हरी सब्जियां यहाँ पर होती हैं। हरी तो सभी मौसम में होती हैं, लेकिन जैसे हमारे लौकी, टिंडे, भिंडी, इस प्रकार की फसल यहाँ पे होती हैं। तो ये 3 है। ये जो लेखपाल है ये तीनों टाइम में 1, 2 और 3 बार अपने हल्का क्षेत्र में जाएगा और इन सभी का विवरण रखेगा। किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, और फसल बोने वाला व्यक्ति कौन है, और उस फसल को उसने लगान पे लिया है या उसकी अपनी भूमि है, और भूमि अपनी है तो वो संक्रा में है या असंक्रा में है या आसामी है, ये सभी विवरण वहां पे रखेगा। और दूसरी बात, इस भूमि को किसी ने खरीदा या बेचा तो नहीं है, ये किसी अन्य व्यक्ति के हिस्से में से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर तो नहीं हुई है, या 1 ग्राम से दूसरे ग्राम में ट्रांसफर तो नहीं हुई है, इस सभी का विवरण वो देगा।
उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जानकारी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। लेखपाल पिछले वर्ष या चकबंदी में तैयार किए गए नक्शे की कॉपी जो लेखपाल को दी गई है, मतलब जो एक नक्शे की कॉपी रखेगा अपने पास, जो या तो पिछले सीजन में चेंज करी गई हो या चकबंदी के समय चेंज की गई हो, उस नक्शे को अपने पास रखेगा। उस पर कोई परिवर्तन वह नहीं लिखेगा। जो वो कॉपी लेगा जिसमें पहले ही परिवर्तन हो चुका है या चकबंदी हुई है, उसकी कॉपी लेगा सिर्फ पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि पहले क्या था। ठीक है भाई, जांच पड़ताल कैसे करेगा? पहला नक्शा होगा तो कि भाई पहले इसमें इस प्रकार से था, अब इस प्रकार से इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन उसमें कोई फेरबदल नहीं करेगा। अगर फेरबदल है तो अपने किसी एक डायरी में या पर्चे पर लिखेगा, उस पर कोई परिवर्तन वह नहीं लिखेगा। सामान्यतः खेती में हुई परिवर्तन के अभिलेखन के लिए वह दिए गए नक्शे की कॉपी कर लेगा। उसकी जो उसे कॉपी दी गई है या तो उसकी कॉपी कर लेगा, ठीक है। उस कॉपी पर वो अगर कीलम काट जो भी करना चाहता हो, कोई भी उसमें ट्रांसलेट करना चाहता है, कोई चेंज करना चाहता है, वो उसकी कॉपी करके कर लेगा, लेकिन ओरिजिनल नक्शे पे वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। या अपनी डायरी में लिख लेगा। सभी कार्य होने पर लेखपाल पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाएगा। पुराने को देखता रहेगा कि पुराने में क्या क्या चीजें थी और नए में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और जो भी बदलाव हुए हैं उसमें नए में अंकित करता रहेगा। अगर बदलाव नहीं है तो एज इट इज कॉपी वहां पे उतार देगा। जैसा कि वह उस समय हो जब राजस्व निरीक्षक ने इस नए नक्शे पर इस बात का हस्ताक्षर कर दिया हो। दूसरी बात, जो राजस्व विभाग होता है, अब बात करते हैं लेखपाल ने कोई नक्शा बनाया, ठीक है, और ये कै बार बनाया है? वर्ष में 3 बार। 3 बार बनाने के बाद ये राजस्व विभाग के पास जाएगा। किसके लिए भाई? निरीक्षण के लिए। भाई वो भी तो देखेगा क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, वो देखेगा। उसके बाद वो अपने हस्ताक्षर, इस बात का हस्ताक्षर कर दिया हो कि वह पुराने का अद्यतन अप टू डेट है, तो लेखपाल उस पुराने नक्शे को राजस्व निरीक्षण के पास जमा कर देगा। तो राजस्व निरीक्षण के लिए अब देखेगा कि भाई वो सेम टू सेम ऐसा नहीं है, उसमें कोई फेरबदल है, और उसमें जो फेरबदल है वो अपने अपने मैप में जो नया बनाया है उसमें लिख देगा और वो भेज देगा, और राजस्व विभाग उस पर हस्ताक्षर कर देगा। उसके बाद वो कलेक्टर ऑफिस में जमा हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, कहाँ पे जमा हो जाएगा? कलेक्टर ऑफिस में। ये था हमारा क्वेश्चन नक्शे का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कमेंट में बता देना। और किसी को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पे भी चैनल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना, बहुत जरूरी है। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।